न मारो तीर से ना मारो तलवार, आ सहज मार कबीर के चित से देव उतार। कबीर साहब कहते हैं कि न तीर से मारो न तलवार से मारो, सहज मार है जो चित से देव उतार। आदमी त्याग दे तो वो मौत से बढ़कर हो जाती है। आज हम देखते हैं चैनलों पर या पेपरों में तमाम जगह ऐसी बात देखने को मिलता है, जो पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं, भाई भाई झगड़ा करते हैं, बाप बेटा झगड़ा करते हैं, सास पतोई झगड़ा करती है, ननद भौजाई झगड़ा करती है, और आदमी या तो मार देता है या तो खुद मर जाता है। और ये तमाम सुनने को मिलता है। इसे देखते हुए यह इस बात को कहना पड़ता है कि किसी को न मारो और न मरो। अगर आप में इतनी ही हिम्मत है मारने और मरने की, तो मारो मरो मत, त्याग दो। जिस व्यक्ति से हमें नहीं पटता उस व्यक्ति को हम त्याग दें, उससे अलग हो जाए, हम अपनी दुनिया बसा लें। किसी को मार कर ख़त्म कर देना ये सही सज़ा नहीं है। तुम उसे मार दोगे, उसके बाद तुम्हारा जेल होगा, तुम जेल जाओगे, फायदा कुछ नहीं हुआ। इतना ही है तो त्याग दो। त्याग देना ही मौत से बढ़कर हो जाती है। तो सदगुरु कबीर साहब इसी बात को बताते हैं कि न मारो तीर न मारो तलवार, आ सहज मार कबीर के चित से देव उतार। सहज मार कहते हैं कि चित्त से उतार दो, लेकिन चित्त से उतार देना ये बहुत बहादुरी के काम होती है। और किसी को मार देना या खुद जहर माहुर खा लेना ये कायरता की बात होती है। ये कायर होते हैं जो खुद या तो जहर खाते या मारते हैं, क्योंकि अलग होकर वो जी नहीं पाना चाहते हैं। इसलिए पति पत्नी को मार देती है, पति पत्नी को मार देता है, भाई भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, बाप बेटा को मार देता है। ये सब कायर है जो दूसरे को मारते हैं या मरते हैं। अगला को मौत के घाट उतार देते हैं, उसे पछताव का समय भी नहीं देते हैं, अपने खुद जेल में जाते हैं। और सदगुरु कबीर साहब इस बात को कहते हैं कि भाई अगर हिम्मत है तो त्याग दो। और त्याग जो होता है वो मौत से बढ़कर होती है। ये हमारे इतिहास और परमारों में दिया गया है, लेकिन इतिहास को देखता कौन है, जानता कौन है। जब महाकाल आते हैं राम को बुलाने, भगवान राम को, तो साधु वेश में आते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। लेकिन उसमें जो हम दोनों के बीच में जो आएगा उसको सजाए मौत दिया जाएगा, ये आप यहाँ ऐलान कर दीजिए। भगवान राम लक्ष्मण को गेट पर लगाते हैं और ये बात को कह देते हैं कि हमारे इनके में जो बीच में आएगा उसकी सजाए मौत होगी। इसलिए लक्ष्मण को पहरे पर लगा देते हैं और वो चले जाते हैं अंदर, महाकाल से बात करने लगते हैं। तभी दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और दुर्वासा ऋषि लक्ष्मण से कहते हैं मैं तत्काल राम से भेंट करना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं आप काम बताइए, मैं आपका काम करूँगा। कहा कि आपसे काम नहीं, मुझे राम से काम है। वो कहते हैं कि मैं अभी राम से भेंट नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि वो कुछ ज़रूरी से गए हैं, ज़रूरी काम के लिए किसी से बात कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं कि अगर तुम बात नहीं कराओगे या बुलाने जाओगे नहीं तो मैं पूरी अयोध्या को अभी भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण सोचते हैं पूरी अयोध्या को भस्म होने से बढ़िया कि मैं ही भस्म हो जाऊं, और चले जाते हैं भगवान राम को बुलाने। भगवान राम वहाँ जब देखते हैं तो महाकाल तुरंत अछन्न हो जाते हैं। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण तूने क्या कर दिया, तुम जानते हो कि मैंने क्या कहा था, और ये रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम बहुत दुखी होते हैं, सभा तुरंत बुलवाते हैं और उस सभा में इस बात को रखते हैं। तो उस सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, तमाम लोग थे,
और सबके सामने ये निर्णय किया गया कि देखिए लक्ष्मण को मौत, सजाए मौत देने से अच्छा है कि उन्हें देश से निकाल दिया जाए। और ये शास्त्र कहता है कि जिसको त्याग दिया जाए वो मौत से बढ़कर हो जाती है। अब वही किया गया। भगवान राम ने लक्ष्मण को कह दिए कि तुम ये राज्य छोड़कर चले जाओ, और वो चले गए। खैर लक्ष्मण जी जाकर सरजू जी में अपना शरीर त्याग दिए। लेकिन इस बात से ये प्रमाण मिलता है कि आदमी को न किसी को मारना चाहिए और न खुद को मरना चाहिए। हाँ, इतने है तो त्याग देना चाहिए, जैसे भगवान राम ने त्याग दिए, और त्याग कर अपनी जीवन जी कर दिखाना चाहिए। और उस तरह कायदा कानून है, जुल्म होता है तो कानून तो है ही है। तो ये बहुत मार्मिक बात बताए सदगुरु कबीर साहब या हमारे ग्रंथ कि न तीर से मारो न मारो तलवार, सहज मार कबीर के चित से देव उतार। इस बात को ग्रहण करे, इस बात को विचार करे तो हम आपस में भाईचारा में, समाज में किसी को न मारे और न खुद मरे। त्याग जो होती है वो मौत के बराबर होती है। जिससे नहीं पटता है उसका त्याग कर दीजिए, अपनी दुनिया अलग बसाइए, लेकिन किसी को न मारे और न मरे। तमाम लोग रिस में, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर जहर खा लेते हैं, और जब जहर माहौर खा लेते हैं तो प्राण बड़ी छटपटा कर निकलता है, पछताप करते हैं। कई लोगों को हम लोग सुने हैं कि डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी जान बचा लीजिए, ये सुनने में आता है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि अब तुम बच नहीं पाओगे। हर जहर खाने वाला व्यक्ति ये कहता मुझे बचा लीजिए। इसलिए जहर माहौर खाकर मरना ठीक नहीं है। दुख है तो त्याग दो, जिस व्यक्ति से तुम्हें परेशानी है उस व्यक्ति को त्याग दो। इस बात पर विचार करें। ठीक इसी प्रकार आदमी रोष में आकर, गुस्सा में आकर या किसी के चढ़ाने पर आकर किसी की हत्या कर देता है और बाद में पछताता है। पूरा परिवार छिछिर विदिर हो जाता है, और आदमी वो जब पुलिस पकड़ लेती है तो पछताता है कि मैंने गलत किया। इसलिए गलत काम मत करो, बल्कि यही करो कि अगर इतना ही दुख है, कष्ट है तो चित्त से उसे उतार दो। मत उसका चिंतन करो, न उससे कुछ मतलब रखो। अपनी दुनिया, अपनी जीवन अलग जियो। ये हमारे शास्त्र कहते हैं और संत महात्मा कहते हैं। किसी का खून खराबा मत करो या खुद भी जहर माहौर मत खाओ। इस बात पर ज़रूर आप लोग विचार कर लीजिएगा। साहेब बनिए।